हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड। तो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़े थे कि एक लेटर लिखा है गॉड को। किसने लिखा है? लेंचो ने। लेंचो कौन है बच्चों? एक फार्मर है। और किस तरह से उसकी जब फसल जो थी, जितनी क्रॉप थी, और किसकी थी? मक्का की, मेज की। क्रॉप किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, रूइन हो जाती है आफ्टर ए स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग विंड आती है और उसके साथ क्या आते हैं बच्चों? हेलस्टोन। और किस तरह से पूरी फसल जो रेडी टू हार्वेस्ट थी, काटने के लिए तैयार थी, और किस तरह से पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पहले जब शावर आता है तो किस तरह से वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उनकी फील्ड को किसकी जरूरत थी? एक शावर की जरूरत थी। क्लियर? तो किस तरह से वो कंपेयर करता है कि जो बड़ी जो है ड्रॉप्स ऑफ रेन है उनको वो 10 सेंट से, और स्मॉल को 10 सेंट से वो कंपेयर करता है। क्यों करता है? कि वो जो है अपनी फसल को हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल करेगा और उसको प्रॉफिट होगा। बट सडनली किस तरह से स्ट्रॉन्ग विंड आती है, और अलोंग विद द विंड क्या आते हैं? हेलस्टोन, ओले पड़ने लगते हैं। और किस तरह से चारों तरफ ओले हैं। क्या वो खुश होता है इनको देखे? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लेंचो ने एक पत्र लिखा, और एक होप से लिखा। क्या भगवान क्या पत्र लिखते हैं, क्या जवाब देते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं देते हैं। वो सोर्सेज बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं हेल्प करते, बट सोर्सेज बनाते हैं, सो दैट आपको लगता है कि भगवान ने जो है हमारी हेल्प करी, या भगवान ने जैसे यहाँ पे लेटर टू गॉड है कि उसे लगा कि हाँ भाई भगवान ने रिसीव करा और उसको उतने पैसे दिए। बट भगवान जो है पार होती है, सुपर पार है। वो जो है सोर्सेस बनाती है हमारे लिए, और उसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है। तो ये हमने कल जो है डिस्कस करा था बच्चों। और किस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो रेज होते हैं माइंड में, कि डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या पहुंचता है उसके पास? डज लेटर सेंड हिम द मनी, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे देते हैं? इन क्वेश्चन के आंसर अगर आपके पास है तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, जैसे मैंने कल भी आपसे बोला था। और क्यों लिखता है, किस होप से लिखता है, वो भी हमने कल डिस्कस करा था कि ही रोट ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज जो क्रॉप सी आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। वो हेल्प मांगता है, किससे? भगवान से मांगता है, थ्रू हिज लेटर आस्किंग फॉर। और कितने पैसे मांगता है बच्चों? 100 pesos। क्या 100 pesos भेजते हैं भगवान? अभी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट इट। लेट्स सी। यहाँ पे हमने बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। विद ए सेटिस्फाइड, फर्स्ट पैरे में हमने क्या पढ़ा था? उसका घर कहाँ था बच्चों? एंटायर वैली में एक ही घर था, ओनली वन इन द एंटायर। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और देन वी विल कंटिन्यू इट इन डिटेल। अभी हम ओवरव्यू देखते हैं। एंटायर वैली में सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मैंने आपको बताया था टॉप ऑफ द लो हिल। एक जो है ज्यादा बहुत हाइट की नहीं थी, लो हिल था, और उसके ऊपर क्रेस्ट मीन्स टॉप। फ्रॉम दिस हाइट, और उस हाइट से आप देख सकते थे, सी द रिवर, कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मीन्स मक्का की जो फसल थी, डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस। और उसको देख के, फसल को देख के लगता था कि एक इस साल जो है अच्छी फसल होगी। पर गॉड नोस कि भगवान की कब क्या हो जाए, यू कांट से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, या फील्ड को किसकी जरूरत थी? डाउनपोर की, एक शार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लैंचो किधर की तरफ देख रहा था बच्चों? सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट से, की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी वर रियलिंग गुड। और फिर हमने उनकी कन्वर्सेशन चलती है अपनी वाइफ से, और वो कहते हैं कि भाई इस समय हमें किसकी जरूरत है? टू गेट सम वाटर। तो डेफिनेटली जो है उसकी जो वाइफ थी वो भी शी एग्रीड विद हिम। जो बड़े लड़के थे घर के, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो छोटे थे, स्मॉलर वंस, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। और तब तक खेलते थे जब तक कि अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम फॉर डिनर। It was during the meal that just as Lencho had predicted, उसे लगा कि big drops of rain begin to fall in the northeast hues। और नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि किधर की तरफ देख रहा था वो? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और जैसे ही उसने देखा कि उसको एक जो है प्रिडिक्ट करा कि रेन जो है बिगिन टू फॉल, तो इन द नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहे थे? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोच कर रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग।
द एयर, तो यहाँ पे कंपेयर करा है क्लाउड्स को किससे, माउंटेन से करा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, मेटाफोर है, दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर कर। द एयर वॉज फ्रेश, और ऑब्वियसली जब बारिश होने लगती है तो हवा कैसी होती है बच्चों, फ्रेश हो जाती है, स्वीट हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, और वो जो है बाहर चला जाता है लंचो, टू फील, क्या फील करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। अब जब वो आता है तो वो क्या बताता है सबको कि ये क्या है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू, क्योंकि उनकी फसल क्या थी बच्चों, रेडी टू हार्वेस्ट। तो इस समय बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स है उनके लिए क्या है, ये कॉइन्स है, दे वर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स। अब न्यू कॉइन्स बच्चों, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने न्यू कॉइन्स क्यों बोला है, क्योंकि उनको आया कि भाई फसल जो है उनकी अच्छी होगी और बाजार में जाके वो सेल करेंगे या सोल्ड करेंगे, बाजार में बेचेंगे, तो क्या मिलेगा उनको, अच्छा पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, और पूरी जो है एयर की जो उनकी मेहनत होती है पूरे साल की वो सक्सेस हो गई। दैट इज वाई ही कंपेयर रेन ड्रॉप्स, किससे कंपेयर करा, कॉइन से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped असर्टेन। अब उसको एक सेटिस्फेक्शन था कि एक शहर की जरूरत थी उनकी फील्ड को, और अभी क्या है, जो उनकी फील्ड है वो किससे कवर हो गई है, पानी से। ड्रैप मीन्स, ड्रैप मीन्स होता है लपेटना, तो वो कवर यहाँ पे मीन टू कवर। बट सडनली, बट अचानक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन क्या फॉल होते हैं बच्चों, वेरी लार्ज हेलस्टोन, ओले begin to fall. These truly did resemble new silver coins. ये कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज, अब बच्चे क्या करते हैं जब ओले पड़ते हैं तो दौड़ के बाहर जाते हैं, दे रैन आउट टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स, रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स क्या है यहाँ पे, हेलस्टोन, ओले के लिए बोला है। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। अब उसने कहा कि जब तक बारिश हो रही थी तो वो बहुत खुश था, सेटिस्फाइड था कि उनकी फसल को किसकी जरूरत थी, नीड, किसकी नीड थी, डाउनपोर की। बट सडनली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो अलोंग विद, क्या होते हैं उसके साथ, विद द रेन, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल। अब उसने कहा अब जो है बहुत गलत हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस। उसने कहा जल्दी से जल्दी जो है ये पास हो जाए, हेलस्टोन जो ओले गिर रहे थे जल्दी से ये पास हो जाए, रुक जाए। बट क्या होता है बच्चों, फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेंट ऑन द हाउस, एक घंटे तक जो है क्या वे ओले पड़ते रहे, घर में, गार्डन में, हिल साइड्स में, कॉर्न फील्ड में, और जो उनकी कॉर्न फील्ड थी रेडी टू हार्वेस्ट थी उसमें भी चारों तरफ कवर्ड विद हेलस्टोन। और कैसा लग रहा था बच्चों, द फील्ड वॉज व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि वहां पे पूरी फील्ड किससे कवर है, सॉल्ट से कवर है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। ये जो है दिस इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर फार्मर, जितने भी किसान थे सबके लिए था, और डेफिनेटली यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लेंचो, तो लेंचो के लिए क्या थी, ये बैड न्यूज थी। और यहाँ पे देखो बच्चों, खड़ा हुआ है वो, देख रहा है अपनी फसल को कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था हेलस्टोन से कवर्ड है, ऐसा लग रहा था कि किससे कवर है वो, सॉल्ट से। नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्रीज। अब जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, स्नोफॉल पड़ती है या हेल स्टोन होता है, ओले पड़ते हैं, तो क्या बच्चों पेड़ों में पत्तियां रहती हैं, फ्लावर्स रहते हैं, लीव्स रहती हैं, ऑब्वियसली नहीं रहती। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स में जो पेड़ होते हैं कैसे होती है, उनकी लीव्स कोनिकल होती है कि जो बर्फ गिरेगी या ओले पड़ेंगे तो उसमें वो रुकते नहीं है। नॉट द लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोई पत्तियां नहीं थी पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितनी उनकी जो रेडी टू हार्वेस्ट थी पूरी कॉर्न फील्ड कैसी हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ruined हो गई। द फ्लावर वर गॉन, जितने फूल थे सब जो है गिर चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स, पत्तियां नहीं रही थी, नो लीव्स remained on the trees. Lancho's soul was filled with sadness. Obviously बच्चों हम पूरे साल मेहनत करते हैं, एक होप रहती है, आशा रहती है, एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी आपकी जो है हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल राइट थी टू हार्वेस्ट थी,
तो आपको एक होप रहती है कि इस साल जो है मेरा फील्ड कैसा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, फायदा होगा, राइट। बट जैसे ही जो है हेलिस्टोन आए, सारी फसल जो है इट कवर्ड विद हेलिस्टोन, तो डेफिनेटली लेंचोज या हम होते तो हमारी भी सोल किससे भर जाती है, फुल filled with sadness. When the storm had passed, जब 1 घंटे बाद after 1 hour the storm had passed, he stood in the middle of the field. अब वो फील्ड के बीच में खड़ा हो गया. You can see in this picture. यहाँ पे ये कौन खड़े हैं, लेंचो. लेंचो जब when the storm had passed, जब जा चुका था तो क्या हुआ बच्चों, he stood, Lencho stood in the middle of the field and said to his son. अब यहाँ खड़े होके उसने अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा, बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जब होता है ना बच्चों टिड्डियों का जो झुंड आता है, कई बार आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी आया था कि जो है कीड़े होते हैं, लॉकस्ट होते हैं, और किस तरह से उनका जो झुंड आता है और किस तरह से पूरी फसल को तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो उसने कहा कि अगर प्लेग ऑफ लॉकस्ट होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, बट दिस स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप. क्लियर. यहाँ पे वो किससे बोल रहे हैं, लेंचो अपने बेटों से बोल रहे हैं, सन से, और कहाँ पे, इन द मिडल ऑफ द फील्ड. और कब बोल रहे हैं, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, कि इसने तो हमारी पूरी फसल जो है खराब कर दी, अगर जो है लॉकस्ट भी आते तो मे भी कुछ बचता. बहुत ज्यादा होपलेस है. द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग. तो वो अपने बेटों से कह रहे हैं कि अभी तो जो है जो हेल स्टोन से इन्होंने जो है नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा है, और अगर प्लेग ऑफ लॉकस्ट आते वो फिर भी जो है इतना नुकसान नहीं करते, बट जो हेल है it left nothing in the field. This year अब बहुत ज्यादा सैड है वो. This year we will have no corn, कि इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा है. और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ही वॉज वेरी हैप्पी, बट सडनली कैसे जो है सिचुएशन चेंज हो गई बच्चों. दैट वॉज नो कॉर्न. दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. ऑब्वियसली कोई भी होगा बच्चों, पूरे साल अगर मेहनत करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट ये होता है, कॉन्सिक्वेंसेज कह सकते हैं, रिजल्ट ये होगा, तो डेफिनेटली आपको क्या रात को नींद आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी. दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. उसके लिए ये बहुत ज्यादा जो है दुखी था, बहुत ज्यादा सैड था. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. ऑल आर वर्क, कि जितना हमने काम करा किस में बदल गया, वो नथिंग, कुछ नहीं बचा. नथिंग वॉज लेफ्ट. जितनी मेहनत थी सब किस में चली गई, आप कह सकते हैं पानी में चली गई. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. उसने कहा पूरी वैली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा, राइट. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि कोई नहीं ऐसा बचा है जो हमारी हेल्प कर सकते. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो उसने कहा इस साल हम सब कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे, हंग्री रहेंगे. किसने बोला, लेंचो ने कहा, अपने बच्चों से बोला कि इस साल जो है कुछ नहीं बचा है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और जो हमने मेहनत करी थी, ऑल आवर वर्क क्या है, फॉर नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा. नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और हम सब इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope. अब क्या होता है बच्चों, जब मुसीबत आती है तो किसको याद करते हैं, अगर आपके नंबर कम आते हैं और बोर्ड के एग्जाम्स है, या आप क्या किसको याद करते हैं बच्चों, भगवान को याद करते हैं. अरे भगवान मुझे पास कर दो, बोलते हैं ना बच्चों कि मुझे पास कर देना, अगली बारी मैं मेहनत करूंगा, ये करूंगा. तो सेम जो है इस समय किसकी याद आई उसको, एक होप थी, रे ऑफ होप. किसकी थी वो, भगवान की थी. हम भगवान को कब याद करते हैं, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है. क्लियर. तो सेम यहाँ पे उन्होंने बोला, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल फुल, सबके हाथ में कौन रहता है, इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप.
हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। जब हम यहाँ पे आए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूखा मरे, तो उसने कहा, तो एक होप किसकी थी उसको, भगवान की, कि भगवान हेल्प करेंगे मेरी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अभी हमें दिख रहा है कि भाई टोटल लॉस हो गया है, बिल्कुल नथिंग इज लेफ्ट इन द फील्ड, बट हमें जो है आशा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान है, क्योंकि भगवान ने अगर हमें यहाँ भेजा है तो यहाँ पे क्या बोला है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, अब पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात किसके बारे में सोचते रहे, वो एक ही जो होप थी, फ्रॉम गॉड, भगवान से। लास्ट में हमारे पास कौन बचता है, हम किसको याद करते हैं, वैसे ही याद करिए ना करिए, बट इस टाइम पे किसको याद करते हैं, गॉड को, भगवान को। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, एक आशा थी, whose eyes as he had been instructed। अब भगवान क्या करता है, अब हमें लगता है ना कि अरे भगवान तो है नहीं, राइट, बट भगवान क्या है, सब कुछ देखता रहता है। तो यहाँ पे उसे क्या थी, पूरी रात नींद नहीं आई, किसके बारे में सोचता रहा, वो भगवान के बारे में सोचता रहा, कि उसने कहा कि as he had been instructed, see everything, वो इंस्ट्रक्ट भी हमें कर रहा है, हमें बता भी रहा है ऐसे करना है, और हमें देख रहा है, see everything, even what is deep in one's conscience, अगर आपके अंदर क्या है चल रहा है, वो भी कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, गॉड देख रहे हैं। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field। अब लेंचो को किसे कंपेयर करा, was an axe of a man, जैसे बैल को हम यूज करते हैं फील्ड में, सिमिलरली वो भी हार्ड वर्क करता है अपनी फील्ड में। वर्किंग लाइक एन मैन, आदमी का क्या है वो, ऑक्स, ऑक्स ऑफ ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसे एनिमल को हम यूज करते हैं फील्ड में, सेम जो है वो बहुत ज्यादा, कहने का मतलब है कि ही वर्क्स हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करता है इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे पता है कि उसको कैसे लिखना, हाउ टू राइट। तो फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आने वाला था, फॉलोइंग संडे, तो उसने क्या करा, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, उसने भगवान याद आने लगे कि भगवान क्या है, भगवान को सब पता है, तुम्हारे अंदर क्या है वो भी भगवान को पता है, वही इंस्ट्रक्ट करता है, वो सबको देख रहा है, और तुम्हारे जो डीप कंसर्न है अंदर भी वो, उसे सब पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, तुम्हारी कंडीशन कैसी है इस समय, तुम्हारी फसल जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और तुम क्या सोच रहे हो, सब कुछ कौन जानता है, भगवान जानता है। अब रात को सुबह जैसे ही डे ब्रेक हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, किसको लिख रहा था, भगवान को, which he himself would carry to town and place in the mail, जो वो खुद लेके गया, उसे विश्वास नहीं था किसी पे, वो खुद उस लेटर को लेके गया और उसको मेल में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ नहीं था उसमें, क्या था, एक पत्र लिखा था उसने, किसको, लेटर टू गॉड, आस्किंग, क्या पूछा, क्या मांगा था उसने, डिमांड करी थी 100 पीसोस की, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब क्या लिखा था, व्हाट इज रिटन इन द लेटर, लेट्स सी। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि सडनली अचानक क्या होता है, कि एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है, और उसके साथ साथ क्या आते हैं, हेलस्टोन, एंड इट कवर्ड गार्डन है, हाउस है, सब कुछ क्या करती है, वो कवर्ड करती है, और उसकी जो कॉर्न फील्ड थी उसको डिस्ट्रॉय करती है। नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड, अब वो फील्ड के बीच में खड़ा था, फील्ड विथ सैडनेस, पूरा जो उसकी सोल थी फील्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों से क्या बोला उसने, कि इस साल क्या होगा, कि जो प्लेग होते हैं, प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं, जो झुंड होता है उनका, वो फिर भी लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा बच जाता है उनके जाने के बाद,
बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग इन द फील्ड, और फील्ड में कुछ नहीं बचा है। और उसने अपने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, दिस ईयर क्या होगा, वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं बची है, कॉर्न नहीं बचा है, राइट। और इस साल क्या होगा, हम कहेंगे दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और ये रात जो है उसको नींद नहीं आई, और उसने कहा कि जितना हमने काम करा है सब क्या है, नथिंग है। देयर इज नो वन, कोई इस वैली में नहीं है जो हमारी हेल्प करते, हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, बड़े उसने कहा कि दिस ईयर वी हैव नथिंग, वी हैव नो कॉर्न, और दैट्स द रीजन वी विल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिव, अब सबके दिलों में कौन रहते हैं, भगवान। हम किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते। फाइनली ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब देखते हैं बच्चों, और किस तरह से, जैसे मॉर्निंग में फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड, और जैसे डे ब्रेक हुआ ही बिगिन टू राइट अ लेटर which he himself क्या करा, कैरी एंड ड्रॉप्ड इट टू द मेल। इट वाज नथिंग बट ए लेटर टू गॉड। अब क्या लिखा है, लेट्स सी। गॉड वी ही रोट, अब क्या लिखा उसने, राइट रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, कंडीशन भी लगाई है उसने कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं क्या होंगे, भूखे रह जाएंगे। क्यों बोला बच्चों, बिकॉज दे हैव नो कॉर्न, nothing was left after the storm, कुछ बचा था बच्चों, nothing was left, that's why he wrote a letter to God। और उसमें क्या लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, if you don't help me, my family and I will go hungry this year, I need, और मुझे कितने की जरूरत है, फिर से मैं बोऊंगा, फिर से तैयारी करूंगा, that's the reason I need 100 pesos in order to sow my field again। कितना डिमांड करा उसने, 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। और तब तक मेरे को जो है जिंदा भी रहना है, और मेरी फसल जब तक तैयार ना हो जाए, मैं फसल इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड बोऊंगा मैं, जब तक वो तैयार नहीं होगी, एंड टू लिव, और तब तक जिंदा रहना मुझे, क्रॉप कम्स, और जब तक वापस नहीं आई और आप मेरी हेल्प करो, आई नीड 100 pesos। क्लियर बच्चों, तो कितने डिमांड करा उसने, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, 100 pesos, और इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेल, अब उसने रीजन भी दिया है क्यों मैं इतना डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि हेलिस्टॉर्म ने मेरी फसल क्या करी है, डिस्ट्रॉयड कर दी है। क्लियर, तो क्या कहा उसने बच्चों, he wrote a letter to God, और क्या लिखा, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। और मुझे कितने की जरूरत है, I need 100 pesos so that कि वो क्या करेगा, in order to sow his field and to live until the crop comes। क्योंकि अब उसने रीजन भी दिया, क्योंकि भगवान को तो सब पता है, बट स्टिल उसने लिखा कि जो हेलिस्टॉर्म है उसने उसकी फसल को क्या करा है, ruin कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी, एंड that's the reason this year they have no corn। Is it clear? तो इसको यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल होप किसकी थी, हेल्प ऑफ फ्रॉम गॉड, राइट, डाइज हंगर। तो उन्होंने कहा, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई मरता है बच्चों, नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट हो जाते हैं, सोर्सेज बनाते हैं, कौन बनाता है, ऊपर वाला बनाता है, गॉड बनाता है, भगवान बनाते हैं, सोर्सेज बना देते हैं, आपके रिसोर्सेज बना देते हैं, सोर्स बना देते हैं, तो कोई भी भूखा नहीं मरता, राइट, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये जितनी लाइन अंडर का ही है इनको सब लाइन करें, कि उसने कहा दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और उसने कहा अगर ये भी आते तो भी हमारी फील्ड में कुछ तो बचता, बट हेल हैज लेफ्ट नथिंग इन द फील्ड। और अपने बच्चों से किस तरह से बोलता है, और भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सी एवरीथिंग, और हमारे अंदर क्या है, वंस कंसाइंस वो भी उनको पता है। और लेंचो अपने फील्ड के क्या थे,
ऑक्स थे, ऑक्स ऑफ मैन थे, इतना हार्ड वर्क करते थे, एनिमल जानवरों की तरह जो है वो फील्ड में इतना हार्ड वर्क करते थे, बट स्टिल उन्हें पता था हाउ टू राइट अ लेटर टू गॉड। और जैसे ही फॉलोइंग संडे डे ब्रेक होता है, ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कैरी करते हैं टू द टाउन एंड प्लेस इन द, या ड्रॉप इन द, इसमें मेल में करते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर। और क्या लिखते हैं उसमें? ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली, माई फैमिली एंड आई कॉन लेंचो विल गो हंग्री दिस ईयर। और कितना की डिमांड करी उसने? 100 पीजोस इन ऑर्डर टू, और किस लिए करा उसने 100 पीजोस क्यों मांगी? कि उसने कहा भाई मुझे बोना है और मुझे तब तक जिंदा रहना है until the crop comes. He wrote to God on the envelope, और एड्रेस क्या लिखा उसने? टू गॉड। अब आपने देखा होगा एनवेलप, अगर बच्चों नहीं देखा है तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाएं, क्योंकि आजकल जो है लेटर कोई नहीं लिखता, पहले जो है लेटर लिखते थे। तो आप जाएं वहां पे एनवेलप देखें, या कोई किस तरह से लेटर लिखते हैं वो देखें कि उसका पैटर्न क्या होता है, हाउ टू राइट द एड्रेस। बाहर हम एड्रेस लिखते हैं, तो उसने क्या लिखा? टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर जो है उन्होंने क्या रखा? लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या करा? उसमें एक स्टैंप लगाई। तो आपने देखा होगा एक एनवलप होता है और उसमें बाहर एड्रेस लिखते हैं और ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं, राइट? और यहाँ पे उसने क्या करा? लेटर लिखा और इसको फिर बंद कर दिया, राइट? इसको क्लोज कर दिया लाइक दिस, और इसके अंदर लेटर लिख दिया। और दूसरी साइड क्या करा उसने? एक स्टैंप लगाई, यहाँ पे एक, यहाँ पे स्टैंप, और यहाँ लिखा टू गॉड, टू गॉड। Place a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, और उसको किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसमें उसने डिमांड करी, कितने की डिमांड करी? 100 पीजोस की डिमांड करी। क्यों करी? टू सो, बोने के लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, कि जब तक उसकी जो है क्रॉप्स तैयार ना हो तब तक के लिए उसने उसमें जो है पैसों की डिमांड करी। क्लियर बच्चों? और लेटर के और एनवेलप के ऊपर क्या लिखा उसने? टू गॉड, और एक स्टैंप लगा के एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। तो आप लोग जो है पोस्ट ऑफिस में जाएं और देखें कि एनवेलप क्या होता है, एक इनलैंड होता है, किस तरह से होता है, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन एड्रेस, एड्रेस कैसे लिखते हैं, स्टैम्प कैसे लिखते हैं। कईयों को जो है हैबिट भी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, राइट? डिफरेंट टाइप्स के जो है स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग ये जाके जरूर जो है विजिट करें, देखें एक बारी जाके, क्योंकि नॉलेज जो है बच्चों, प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप लोग जो है पोस्ट ऑफिस में जाएं और ये देखें। क्लियर बच्चों? तो जितना आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करें। कल मैं आपको आपसे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको लर्न जो है रटना नहीं है बच्चों, समझ के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हम यहाँ पे जो है वर्ड बाय वर्ड जो है, लाइक वाइज जो है आपको समझा रहे हैं। और कहीं पे आपको डाउट लगता है क्योंकि आपके बोर्ड क्लास है, तो आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों। यूज योर टाइम, डोंट वेस्ट इट। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.